हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में मैं योगेश खेमनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 10वीं में हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन, और हम बढ़ गए थे लेटरल इन्वर्जन यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेन मिरर की हम चर्चा कर रहे थे। तो प्लेन मिरर में हमने देख लिया था कि प्लेन मिरर के थ्रू यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व परिवर्तित बनता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब मैंने क्या बताया था? लेटरल इन्वर्जन का मतलब हमने देखा था द प्रॉपर्टी ऑफ अ मिरर इन विच द राइट हैंड साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इमेज। कह सकते हैं हम इसको कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी होगी? इमेज की लेफ्ट हैंड साइड जैसा शो करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इमेज एंड वाइस वर्सा। तो बेसिकली लेटरल इन्वर्जन क्या है? पार्श्व परिवर्तन यह है कि भैया दर्पण का वह गुण है, दर्पण का वह गुण जिसमें राइट हैंड साइड दायां हिस्सा हमें प्रतिबिंब में बायां हिस्सा लगेगा, और बायां हिस्सा जो वस्तु का होगा वो प्रतिबिंब में हमें दायां हिस्सा लगेगा। तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तित कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आज हम स्पेरिकल मिरर की, यानी कि अब बात करेंगे गोलाकार दर्पण की कि गोलाकार दर्पण क्या होता है। चलिए तो लिखते हैं स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर गोलाकार दर्पण। गोलाकार दर्पण क्या होता है? तो बेसिकली जो स्पेरिकल मिरर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। द मिरर which are curved in surface द मिरर विच आर कर्व्ड इन सरफेस, यानी कि वह दर्पण जो सतह से घूमे हुए होते हैं या घुमावदार होते हैं, उन्हें हम गोलाकार दर्पण कहते हैं। तो गोलाकार दर्पण दो प्रकार के होते हैं। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप, यानी कि हम कह सकते हैं गोलाकार दर्पण या गोलीय दर्पण, जो भी हम इसे कहें। स्फेरिकल मिरर गोलाकार दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, और एक हमारे पास होता है कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। दो तरीके के दर्पण होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? जो कर्व इनवर्ट होता है, जिसका पॉलिश पार्ट कर्व इनवर्ट होता है और ये बाहर से पॉलिश होता है। द मिरर विच इज पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड एंड कर्व्ड इनसाइड, और यू कैन से दैट द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ दिस मिरर इज लाइज इनसाइड, यानी कि इसका जो परावर्तित सतह है वो अंदर की तरफ होगी और जो पॉलिश सतह है वो बाहर की तरफ होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, तो एक ऐसा दर्पण होगा जो बेसिकली अंदर से पॉलिश होगा और ये कर्व आउटसाइड ब्लजिज आउट होगा, ये बाहर की तरफ निकला हुआ होगा इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो अपन क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि कॉनकेव मिरर कौन से होते हैं? कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बेसिकली द मिरर whose reflecting part lies inside and the polished part is outside, यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तित या जिसकी परावर्तित सतह अंदर की तरफ हो, अंदर की ओर, अंदर की तरफ हो, और पॉलिश हिस्सा बाहर की तरफ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। तो इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं।
ठीक है, चलिए नोट कर लेते हैं। तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट इनसाइड हो, अंदर की तरफ, और पॉलिश पार्ट बाहर की तरफ हो, आउटसाइड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, यानी कि क्या होता है? उत्तल। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण की। सो द मिरर whose reflecting part lies outside or bludges outside, and polished part is inside। यानी कि वह दर्पण जिसकी परावर्तित सतह अंदर बाहर की तरफ हो, बाहर की ओर हो, और पॉलिश हिस्सा अंदर की ओर। ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे? ऐसे दर्पण को हम कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये उत्तल दर्पण का डायग्राम आपके पास है। चलिए नोट करेंगे इसे। चलिए, तो हमारे पास दो तरीके के दर्पण। अच्छा, चलिए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मिरर। दर्पण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दर्पण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे सबसे पहला आएगा पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। ये कुछ डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। दूसरा आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। तीसरा फोकस एफ, इसको हम सी से दर्शाएंगे। फिर आएगा आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं फोकल लेंथ बोल देते हैं। पहले सबसे पहले फोकल लेंथ, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी। फोकस दूरी, छोटा है। फिर आएगा
रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर कहते हैं। फिर आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनकी सारी डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं। वस्तु की दूरी, फिर आएगा आपके पास लास्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम बी कहते हैं। ये सारे बिंदु आपके सामने, जल्दी से नोट करें। तो प्रिंसिपल फोकस मुख्य अक्ष हमें पता होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ हमें पता होनी चाहिए, फोकस दूरी जिसे हम कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या जिसको हम आर कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, वस्तु की दूरी जिसको यू कहते हैं, और इमेज डिस्टेंस यानी कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, ये हमें सब पता होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट जिसको हमने बोला है पोल। पोल क्या होता है? पोल, ठीक है, पोल की बात करते हैं। पोल यानी कि ध्रुव। ये दर्पण है, इस दर्पण का जो सेंटर होता है, यानी कि इस दर्पण का सेंटर, इस मिरर का सेंटर, उसको पोल कहते हैं। द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड दर्पण का ज्यामिति या ज्यामिति केंद्र, या मैं कह सकता हूं दर्पण का केंद्र ध्रुव कहलाता है। दर्पण का केंद्र ध्रुव कहलाता है। दर्पण का केंद्र क्या हो गया? ये ध्रुव। सिंपल, पोल, पी फॉर पोल। अगर मैं इस दर्पण को ऐसे बंद कर दूं तो ये स्फेयर बन जाएगा, गोला। अब गोले का भी तो एक सेंटर होगा, उस सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। यानी कि दूसरे पॉइंट की बात करें तो क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जिसको हम COC भी कहते हैं या सी भी कहते हैं, वक्रता केंद्र। द सेंटर ऑफ अ स्फीयर whose part is the mirror। यानी कि गोले का केंद्र जिसका हिस्सा दर्पण है, या दर्पण जिसका हिस्सा है। इस गोले का वह केंद्र जिसका, देखो अब ये पूरा गोला अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये केंद्र है इस गोले का, और इसमें से अगर मैं इतना हटा दूं तो दर्पण बन गया ना। तो दर्पण क्या है? इस गोले का हिस्सा है, यानी कि ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं सी। तो पहला बिंदु क्या है हमारे पास? ध्रुव, पोल। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात करेंगे फोकस की थोड़ी देर में। पहले हम बात समझते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होती है।
प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि वह रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि मुख्य अक्ष क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई आपकी, ये आपका पोल है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक ऐसी लाइन जो इन दोनों को जोड़ रही होगी। या लाइन आगे भी बना सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनको जोड़ने वाली जो ये रेखा है, जो ये लाइन जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको मैं पी एक्सिस लिख रहा हूँ। पी एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। इस पी का मतलब हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। इस पी का मतलब है ध्रुव यानी कि पोल। तो ये याद रखेंगे, ये दोनों एक बिंदु है, दोनों एक पॉइंट है। ध्रुव और वक्रता केंद्र यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट होते हैं, बिंदु होते हैं। नोट करेंगे इसे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र क्या हो गया? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है स्फीयर का, यानी कि देखो ये पूरा एक गोला होगा, उस गोले का केंद्र होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि हम जिसको कहते हैं वक्रता। तो गोले का केंद्र जिसका हिस्सा दर्पण है, इसमें से अगर मैं इतना हटा दूं तो ये दर्पण बन जाएगा ना। तो दर्पण किसका हिस्सा है? इस पूरे गोले का, इस स्फीयर का एक हिस्सा है। मुख्य अक्ष की बात करूं तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली लाइन कौन सी? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि क्या कहेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस को? द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वह किरण या वह रेखा जो पोल और किसको जोड़ रही है? वक्रता केंद्र को आपस में जोड़ रही है, उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। नाउ लास्ट पॉइंट इसमें जो हमें डिस्कस करना था, बिंदु जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस, तो फोकस जो पॉइंट होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस में होता है। फोकस, या मैं कह सकता हूँ फोकस इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस from which any light ray parallel to principal axis, any light ray which is parallel to principal axis strikes, या मैं कह सकता हूँ strikes the mirror and after reflection it passes through focus। यानी कि फोकस एक ऐसा बिंदु है मुख्य अक्ष पर कि कोई भी प्रकाश की किरण, ये देखो पोल है, बीच में यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। कोई भी प्रकाश की किरण यदि इस मुख्य अक्ष के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना जो लाइन इनको जोड़ रही है पीएफसी को, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई भी लाइन पैरेलल होती है यानी कि समांतर होती है, तो कहां से पास होके जाएगी? फोकस से पास होके जाएगी। तो फोकस वह बिंदु है कि कोई भी प्रकाश की किरण यदि
मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे टकराती है तो वह फोकस से ही पास होके जाएगी। तो फोकस एक ऐसा बिंदु है। तो ये थे कुछ बिंदुओं के बारे में बातें। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे की डिस्टेंसेस की, यानी कि दूरी की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।